बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वां अध्याय ध्रुव को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। वह यक्षों का प्रदेश छोड़कर कुबेर जी के वहां गए। उस समय यक्ष चरण और किन्नर उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मन ही मन कुबेर जी की स्तुति करते हुए अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करने लगे। स्तुति समाप्त होने पर कुबेर जी ने ध्रुव की ओर दृष्टिपात करके कहा, हे शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने पितामह के उपदेश से यक्षों के प्रति अपने वैर भाव को त्याग दिया है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में ना तो तुमने यक्षों को मारा है और ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश के कारण स्वयं महाकाल ईश्वर हैं। वह मिथ्या बुद्धि की मैंने यह किया अथवा तूने वह किया। जीव को अज्ञान के कारण ही प्राप्त होती है। ज्ञानवश यह इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है, अर्थात इसे ही कर्ता समझने लगता है। तभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे सपन में देखे गए किसी कर्म को जीवन अपने द्वारा किए गए मान बैठता है। इसी कारण वह मनुष्य का जीवन संसार के विविध बंधनों में फंसकर अनेक दुख उठाता है। बच्चों, जैसे कि सपन में हम राजा हो जाते हैं, सपन में हम आकाश में उड़ने लगते हैं, सपन में हम गंगा में नहाने लगते हैं, सपना में हम अपने माता पिता के मरे हुए शरीर से मिलाप कर जाते हैं। सपना जो होता है बच्चों, वो भी भगवान इनकी कृपा होती है, शिव जी की, भगवान शिव की कृपा होती है जब भी ये सपन देखता है। जो कहते हैं कि सपन में महमाया जिसको कहते हैं, जो महमाया के मोह में ग्रसित हुए ये संसार भ्रम कर रही है, इनको सिर्फ भ्रम कहा जाता है। हम 2 दिन के मेले में आए हैं, हमें ये होता है कि हम इतना साल जी लिया, उतना साल, उम्र उतना ही होती है। 2 दिन का मेला, कोई 1 दिन में, कोई हम मेला पे जाते हैं, कोई पूरा मेला देख के आता है। बच्चों, आप ध्यान करना कि कोई पूरा मेला देख के आता है, पूरा मेला देख के शाम को आएगा। कोई जाता है कहीं पे भी, कहीं देवी का मंदिर में मेला लगा हुआ है, शिव जी के मंदिर में मेला, शिवालय में मंदिर है में मेला है, या हनुमान जी के इसमें मेला भरा हुआ है, तो कोई जाता है और अपने पूजा करता है और अपने घर 1-2 चीज़ खरीद के घर आ जाता है। लेकिन किसी किसी की आदत ये होती है कि उस मेले में अगर सुबह जाएगा तो रात को आएगा घर, सारा चीज पूरा मेला को घूम के आता है। तो वही है कि हम 2 दिन के वास्ते आए हैं। कोई पूरा संसार का मेला देख के जाता है, कोई अपना 2 दिन का मेला कुछ खरीद के, पुण्य दान पाप जो कुछ भी खरीदना होता है वो खरीद के अपने चला जाता है। कोई दान खरीदता है, कोई पुण्य खरीदता है। तो वो बच्चों मेला है। हम जो आए हैं तो 2 दिन का मेला में आए हुए हैं, 2 दिन का मेला करके हम चले जाएंगे। जो जल्दी पूरा हो जाता है, भगवान के पास जल्दी चला जाता है, वो अपने 2 दिन तुरंत, जैसे कि मेला में गया और 1-2 चीज खरीदा और आ गया। कोई मेला में जाके तुरंत ही उसका मन नहीं लगता, वो तुरंत ही आ जाता है, मेला में प्रवेश होते ही आ जाता है। तो वही हमारे जिंदगी के साथ होती है। कोई अपने बालपन में पूरा हो जाता है, कोई भरी जवानी में पूरा हो जाता है, कोई बुढ़ापा में पूरा हो जाता, कोई किसी किसी के तो भगवान के हाथ लिखात नहीं है कि वो कब पूरा होगा। उसकी उम्र इतनी लंबी भगवान कर देते हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता उसको कि वो कई पीढ़ी तक, 6-6 7-7 पीढ़ी तक वो
जीता ही रहता है। तो वो जो 7-7 8-8 पीढ़ी तक है, 5-5 पीढ़ी, 3-3 पीढ़ी तक जीता है, वो मेले में जाके वो शाम को आता है सारा मेला देख के। तो ये संसार है, ये मेले में जो आता है वो चला चली का मेला है, कोई आगे कोई पीछे। जो मेला में शाम को आता है वो खूब जीता है, जो मेले में जाके तुरंत भगवान का दर्शन करके आता है वो भगवान के दरबार में तुरंत चला जाता है। मन प्रतीत होता है जैसे सपन में देखा गया किसी कर्म को जीवन अपने द्वारा किया गया मान बैठता है। इसी कारण वह मनुष्य का जीवन संसार के विविध बंधनों में फंसकर अनेक दुख उठाता है। ध्रुव, अब तुम जाओ और भगवान की आराधना में अपना समय व्यतीत करो। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारे संसार के इन बंधनों से मुक्त पाने के लिए श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। श्री हरि में तुम्हारा ध्यान हर समय रहता है, वह मैं जानता हूँ, किंतु इस समय तुम श्री हरि के चरण कमलों को भूले हुए हो। जाओ, उनका स्मरण करो। निसंदेह तुम हरि भक्त हो। तुम्हें जिस वर की कामना हो वह मुझसे मांग लो। विदुर जी, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव से इस प्रकार वर मांगने के लिए कहा तो ध्रुव ने उनसे श्री हरि के अखंड स्मृति बनी रहने का वरदान मांगा। श्री कुबेर जी ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और वह अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी भी अपने राजधानी लौट गए। वह रहते हुए ध्रुव ने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष श्री हरि विष्णु की आराधना की। उनकी कृपा से प्रभाव से ध्रुव सभी प्राणियों में उनकी ही छवि देखने लगे। उनकी प्रजा भी अपने राजा का बड़ा आदर और सम्मान करती थी। इस प्रकार ध्रुव ने सांसारिक भोगों को त्याग करके नए पूर्वक 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। इस प्रकार ध्रुव ने सांसारिक भोगों को त्याग करके न्याय पूर्वक 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। अंत में उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन का उत्तरदायित्व सौंप दिया और समस्त भौतिक बंधनों को सपनवत समझकर वह बद्री का आश्रम चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर अपनी समस्त इंद्रियों को शांत किया और मन को वश में कर लिया। फिर उन्होंने प्राणायाम द्वारा आयु को वश में किया। उन्होंने अपने मन को परमात्मा के विराट रूप में शीतल कर दिया। उसी विराट रूप का ध्यान करते हुए वह शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। उस अवस्था में विराट रूप का भी उन्होंने परित्याग कर दिया। इस प्रकार श्री हरि का निरंतर चिंतन करने से उनकी आँखों से अविरल आनंद के आंसू बहने लगे। देहानुभूति न रहने से मैं ध्रुव हूँ की समिति भी लुप्त हो गई। उसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। उसकी अद्वितीय प्रकाश किरणों से 10 दिशाएं आलोकित हो उठी। उस यान में चतुर्भुजीधारी भगवान के 2 प्रसाद सुनंद और नंद विराजमान थे। यान को धरती पर स्थल करके दोनों प्रसाद ध्रुव के पास आए और बोले, राजन, आपका कल्याण हो। ध्यान पूर्वक हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी तपस्या के बल पर सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु के सेवक हैं। हम आपको वैकुंठ ले जाने के वास्ते यहाँ आए हैं।
आपने अपनी भक्ति से सदैव विष्णु लोक में जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। सप्त ऋषि भी उस लोक तक से संदेह विष्णु लोक में जाने का उस लोक तक नहीं पहुंच सके। वह नीचे से ही उसे देखते रहते हैं, क्योंकि वह पहुंचना अत्यंत कठिन है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और नारायण भी निरंतर उस लोक के चक्कर लगाते हैं। चलिए अब आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार में वंदनीय है और वह चलकर विराजमान हो। वह श्रेष्ठ विमान श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार भगवान के प्रसादों के मुख से अमृतमय वचन सुनकर सॉरी बच्चों, माफ करना, गलत पढ़ा गया था। अमृतमय वचन सुनकर ध्रुव जी ने स्नान करके बद्रिका आश्रम में रह रहे सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम कर विदा ली और विमान की प्रदक्षिणा करके जैसे ही वह विमान की ओर बढ़े, वैसे ही मृत्यु रूपी काल उनके सामने आ खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। लेकिन ध्रुव ने किंचित भी भयभीत न होकर मृत्यु के मृत्यु के शीश पर अपना पैर रखकर विमान में प्रवेश किया। उसी समय ध्रुव को अपनी माता का ध्यान आया तो श्री हरि के प्रसाद सुनंद और नंद ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा कि उनकी माता सिमिति तो पहले ही उनसे आगे एक अन्य विमान से विष्णु लोक जा रही हैं। ध्रुव ने उन्हें, देखो बच्चों, जो पुत्र भक्ति करता है या भगवान की ध्यान करता है तो माता पिता को भी वो तार ले जाता है। जैसे ध्रुव ने तप किया भगवान का, भगवान इतना कृपा बरसाए कि वो तो विष्णु लोक गए, लेकिन अपनी माता जिस दिन जाने लगे तो अपनी माता को भी याद किए, क्योंकि उसकी माता भी बहुत तकलीफ में थी। उनके पिता के 2 पत्नियां थी। सबसे बड़ी पत्नी ये थी ध्रुव की माता, तो उनको इतना प्रेम नहीं मिला जितना छोटी रानी को मिला। फिर छोटी रानी का क्या हालत हुआ, उनके पुत्र का क्या हालत हुआ बच्चों। और इधर जो प्रेम नहीं मिला, जिसको ध्रुव को पिता का प्रेम नहीं मिला, गोदी से उतार दिया गया। गोदी में बैठने से उसकी माता ने गोदी में जैसे ही बैठने को कहा तो माँ कहने लगी, उसकी सौतेली माँ, कि तू अगर गोदी में बैठना चाहता है तो भगवान की भक्ति करके इस देह को त्याग और मेरे गर्भ में आ, फिर अपने पिता की गोद में बैठेगा। तो बच्चा का दिल था, बच्चा का दिल बहुत कोमल होता है, वो बात उनको लग गई। 8 ही साल में भगवान की भक्ति, 5 साल में भगवान की भक्ति करी तो भगवान दर्शन दिए, परमात्मा विष्णु की गोदी में बैठा और आज वो मोक्ष उनको मिल गया, क्योंकि वो स्वयं गए हैं विष्णु भगवान के दरबार में स्वयं गए हैं। वो मृत्यु को प्राप्त, जो मृत्यु मुस्कुराती हुई उनके पास आई तो उनके सिर पे पैर रख के विमान में चढ़ गए। मृत्यु तो आई, उनकी पास आई मुस्कुराती हुई, लेकिन उनके सिर में पैर रख के और विमान पे चढ़ गए। और वो चढ़ते ही उनको अपनी माँ का ख्याल आया। तो जो इनके सुनंद और नंद जो प्रसाद थे उन समझ गए। वो कहने लगे कि तुम्हारी माता तुमसे पहले
वैकुंठ धाम को जा चुकी हैं, अब आप भी वैकुंठ धाम को चलो। तो इनका शरीर जो मृत्यु लोक में जैसे आया था वैसे ही ध्रुव का वैकुंठ लोक गया है। कहते हैं बच्चों कि मृत्यु लोक में आत्मा जाते, मृत्यु लोक से आत्मा जाता है, लेकिन ध्रुव जब भी कहते हैं ध्रुव तारा जरूर देख के श्री हरि जरूर कहा करो। शिव हरि श्री हरि जरूर जाप किया करो, इससे बहुत लाभ मिलता है। ध्रुव ने उन्हें जाते हुए देखा और श्री हरि के प्रसाद सुनंद और नंद ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा कि उनकी माता सुनीति तो पहले ही उनसे आगे एक अन्य विमान से विष्णु लोक जा रही हैं। ध्रुव ने उन्हें जाते हुए देखा और अन्य बहुत से ऋषि मुनियों को दूसरे विमान में चढ़कर विदित लोकों में जाते हुए देखा। ध्रुव ने सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रहों को भी देखा, सप्त ऋषियों के भी दर्शन किए। उन्हें पीछे छोड़ते हुए वह तीव्र गति से विष्णु लोक पहुंचे। इस लोक में उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं, जिनका हृदय सदैव शांत रहता है, जो समरदर्शी हैं, शुद्ध चित्त वाले हैं और सभी प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान श्री हरि की भक्ति ही जिसका परम लक्ष्य है, वहां पहुंचकर उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए। विदुर जी इस प्रकार उतानपादा के पुत्र भक्त ध्रुव ने तीनों लोकों से ऊपर उस विष्णु लोक को प्राप्त किया। उस लोक की महिमा स्वयं देव ऋषि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में इस प्रकार कही। पति परायण सुनीत के पुत्र ध्रुव ने अपने तपस्या के बल पर जिस प्रकार का परम पद विष्णु लोक में प्राप्त किया, वैसे पद को पाने के लिए ऋषि मुनि निरंतर प्रभु की आराधना किया करते हैं, किंतु फिर भी वह वहां नहीं पहुंच पाते। साधारण राजाओं की तो बात ही क्या है, भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। तभी तो अपनी 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान श्री हरि के दर्शन पाए और उन्हें ध्रुव पद प्राप्त किया। विदुर जी साधु जन इस ध्रुव चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह चरित्र धन यश आयु की श्री वृद्धि करने वाला है, अत्यंत पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, समय सत्य पापों का नाश होता है, दुख का अंत होता है और भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ध्रुव जी के इस चरित्र का कथा और श्रवण प्रातः और सायंकाल नित्य करना चाहिए। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और पवित्र है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जब भी बच्चों किसी ने कहा है कि बच्चा अगर लड़का चाहे तो 7 पीढ़ी को तार दे और लड़का चाहे तो 7 पीढ़ी को नरक में डाल दे। अगर जो लड़का, जो हमारा वंश कहते हैं, उस लड़के को अगर
चाहे तो माता पिता को बैकुंठ धाम पहुंचा सकता है, खुद बैकुंठ धाम जा सकता है, अपनी ब्याहता तक को धाम ले जा सकता है। क्योंकि अगर वो चाहे तो अगर भक्ति करो, श्री हरि का ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, भगवान जरूर मिलेंगे और भगवान का दर्शन जरूर होगा। कोई 5 साल की उम्र नहीं होती। ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भगवान की गोदी में बैठ गए थे, इतना बड़ा तपस्या किया था। 5 साल की जिंदगी में आजकल बच्चा कुछ समझता नहीं, लेकिन ध्रुव ने भगवान की भक्ति की और परमात्मा की गोदी में बैठा। तो क्या नहीं हो सकता इस संसार में, कौन नहीं मिल सकता। बच्चों, ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान से हम तुम बात करते हैं, ऐसे परमात्मा से बात करते हैं। एक बंगाल देश में था, नाम तो क्या है मुझे याद नहीं है, काली का भगत था। उसको कैंसर था, काली के भक्त को कैंसर था, लेकिन अपने वास्ते वो कुछ नहीं मांगा। उसके जो भक्त थे, जो उसके चेला थे, वो कहने लगे कि गुरुजी, आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, कालका का आपके पास शक्ति है जो आपसे बात करती है, आप कालका की गोदी में सिर रखते हो, तो आप अपना ये दुख हटवा लो। वो कहता है, नहीं, मैं इस जन्म में तो दुख भोग ही रहा हूँ, मुझे अगले जन्म में दुख भोगना नहीं है। अगर इस जन्म में ये दुख भोग के मैं चला जाता हूँ और मैं अपने वास्ते कुछ नहीं मांगता हूँ, तो मैं माँ के चरणों में सदा स्थायी रूप से मैं रहूँगा। और अगर मैं अपने दुख यहीं पे समाप्त करवा लेता हूँ तो माँ के चरणों में मैं जा नहीं सकता, मुझे माँ मिलेगी नहीं। तो उस भक्त ने, जब उनके चेलों ने बहुत कहा, जब वो माँ भगवती को बुलाया, उन्हीं के सामने माँ भगवती आई कालका और बोली, बेटा तुझे क्या तकलीफ है, मैं जानती हूँ तेरी तकलीफ को, तू मेरे से कुछ वर मांग। कहता है, बोले माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन माँ मैं एक चीज और मांगना चाहता हूँ आपसे। जब मैं इस धरती को छोड़ के जाऊं तो आपकी गोदी में मेरा सिर हो। माँ कहती है, बेटा तेरा अंत अब 2 घंटे के बाद होने वाला है, आ बेटा मैं अपनी गोदी में तुझे सुला के लोरियां देऊं। बच्चों, माँ कालका ने इतना बड़ा कृपा किया, उस भक्त की गोदी को उस भक्त के सिर को अपनी गोदी में रख के सहलाया, और सहलाते सहलाते किस टाइम उनकी प्राण निकल गई किसी ने नहीं देखा। और प्राण निकलने के बाद माँ के आज जो पूजा करते हैं, तो माँ काली का उनका नाम जरूर लेना चाहिए, जो माँ के चरणों में आज भी हाथ जोड़े बैठे हुए आपको नजर आएंगे। बंगाल देश का, मुझे नाम याद नहीं आया, बंगाल देश का एक भक्त था। भक्त ऐसे बनो जो भगवान स्वयं आके आपकी तकलीफ अपनी गोदी में लिटा के सुने। भक्त ऐसे बनो सुदामा के जैसे, जो भगवान ने आंसुओं से उनका चरण धोया। भक्त ऐसे बनो सेवरी के जैसे, जो झूठा बेर खाया। भक्त आप ऐसे बनो बच्चों, जो भगवान स्वयं आपकी तकलीफ दूर करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटी दीपावली की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बच्चों, मुझे देना नहीं आता बधाई कैसे देते हैं। आपको परमात्मा लक्ष्मी का आप पे कृपा बरसे और गणेश लक्ष्मी सरस्वती की कृपा हो आप पे सदा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंशीधर, हे मेरे कान्हा, मेरे से कुछ गलती भूल चूक हो गई हो, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।